ठीक है भाई, अगली क्लास में चलते हैं। यार इसमें एक कुछ होता होगा ना, ऐसे करूँ? हाँ हाँ ना, दिस इज़ फाइन ना। टेढ़ा सा हो गया क्या? अरे यही करते रहेंगे, ठीक है, कोई ना। हाँ भाई, तुम्हारा डीपीपी का पहला डाउट ये है मयंक, राइट? यार बच्चे इसमें देख, इसमें ये कह रहे हैं कि ये वाला ये वाला आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेस सेम है। बात सही है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, log टू द बेस 10 ले रहा हूँ और ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, log 3 बेस 2 गेट्स मल्टीप्लाइड विद log 4 बेस 3 गेट्स मल्टीप्लाइड विद। चलेगा ना ऐसे? पक्का? तो ये लास्ट में क्या चला गया, log 1024 बेस 1023। बात ठीक है? चलेगा? अब इन सबको क्या कर सकते हैं, ये अपने क्लास में ऑलमोस्ट किया है ना? ठीक है यार, इसका तो आगे पीछे का सेम ही है। ठीक है, इससे ये आप कर सकते हो। आगे आगे चलते हुए दिख रहा है नेक्स्ट वाले का ये कट रहा है, जो भी नेक्स्ट है उसका नीचे वाला पहले कट रहा है उससे। ठीक है, अब एक इसलिए मैं बोल रहा था इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ना कंसिडर करना, कि कुछ बच्चे होते हैं कि यहाँ 4 लिखा होता है, उधर बेस में 2 होता है, तो ये काट के 2 कर दिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, अगर सेम है तो ही गायब कर सकते हो। ठीक है? पक्का? ठीक है, अब हम क्या करें इसमें कि ये सब होने के बाद बचेगा क्या, ये तो बेस 10 है और ये बचेगा log 1024, तो यहां से बच गया और log 2 इधर आया। अब ये 1024 क्या है, 2 रेज़ टू, अब हो जाना चाहिए ना यार, फाइन है ना? पक्का हो जाएगा? लिख तो ले फिर, सिर्फ समझ। क्लास में सोल्यूशन सिर्फ दिमाग में रख के नहीं जाएंगे, कॉपी में लिख के लेके जाएंगे। ठीक है? अपन ने किया, ये अटेम्प्ट किया? कितने क्वेश्चंस किए? कितने क्वेश्चंस किए? 2-3 में, तो उनमें से यही एक क्वेश्चन है डाउट, तो हो गया क्लियर? का सोल्यूशन लिख लेना। आपको सोल्यूशन इसलिए बताया जाता है कि उस सोल्यूशन को कहीं संजो के रखो, सिर्फ देख के बिना पेन चलाए नहीं आते हो। अब हो जाएगा ना, ये 2⁻10 है वगैरह, 1 आ जाएगा जो भी है। कुछ तो था, हम भी भूल गए। चलो ठीक, हाँ नेक्स्ट चल लूँ, ये चलेगा ना? अगला नेक्स्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है, दिख रहा है, a⁴ इंटू b⁵ इज log इज 1। ठीक है, तो जब भी पावर्स हो, क्या बोला था, दोनों साइड log ले लो। ठीक है, दोनों साइड log ले लो। अब मैं log किस बेस पे लूं, ये डाउट रहता है, राइट? किस बेस पे लूं, क्वेश्चन दिख रहा है ना? पक्का? या यूं करना पड़ रहा है? दिख रहा है इजीली? तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां log लूं तो किस बेस पे लूं, इसका हिंट मुझे यहां से मिलता है। ये a है, तो मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड log ले रहा हूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स विद द बेस a। ठीक है, तो log a⁴ बेस a, और ये इनटू है तो इसे प्लस लिख दूं, b⁵ बेस a इज इक्वल्स टू log 1 बेस a विल बिकम 0। बात ठीक है? तो यहां से ये तो मैं 4 लिख सकता हूं, a की पावर 4 रखूंगा ना, तब बनेगा, ये 4 उतर जाएगा, log a बेस a 1 हो जाएगा। इसको 5 टाइम्स log b बेस a रख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 0 कर सकता हूं। तब यहां से आपके पास log b बेस a की वैल्यू क्या आ गई, -4/5। ठीक है? पक्का? तो पहले इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं इसका, फिर इसमें यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा यार, और क्या है ना? तेजी से, अभी तक तुम्हारे पेन नहीं लिखते, आ गया? ठीक है, तेजी से करो, तेजी से करो, जिसको नहीं आया, क्लास भी स्टार्ट करनी है।
अपन को आ गया था। ठीक है क्या? अब ये देखना ये क्या लिखा है, कुछ और से लिखूं क्या? ये क्या लिखा है? ये लिखा है, ढंग से देखना, मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तुम बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है? किसको ये लिख सकते हैं? नहीं दिख रहा है? 2 स्टेप करके दिखा दूं? मना कर दो डायरेक्ट कि नहीं दिख रहा है। नहीं, गुड, ये ना बात, अब मना करने लगे अपन। तो बच्चे इसको दिखाते हैं, देखो इसको ये लिख सकता हूँ log a रेज़ टू पावर 5 बेस a, और ये आपस में इनटू है, मल्टीप्लाइड है, तो इसको m log m बेस a प्लस log n बेस a लिख सकता हूँ ना, प्रोडक्ट है इसलिए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ log b रेज़ टू पावर 4 बेस a। बात ठीक है? अब क्या होगा, ये पावर इधर उतर जाएगी तो 5, अंदर बचेगा log a बेस a जो 1 हो जाएगा, प्लस ये पावर इधर उतरेगी तो 4 log b बेस a। ये मैंने डायरेक्ट लिखा था बस, ठीक है? अब यहां पे आप log b बेस a की वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। 9/5 आता है क्या? आगे चल लूं? यहां 4/5 रखोगे ना तो 5 माइनस 16/5 आएगा, 25 माइनस 16/5 आएगा, 9/5 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? पक्का? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये वाला किसी का डाउट था, राइट? तो यार ऐसे क्वेश्चन में ना देख, अपना था ना, सत्यम अपना भी था, तो बेस में ए बी दिया हुआ है, बेस में क्या दिया हुआ है? ए बी। तो ये बेस में ए बी दिया है तो ये प्रोडक्ट हिल नहीं सकता। अगर ये log m इंटू एन बेस ए दिया है तो मैं इसको एडिशन में लिख सकता हूं। समझ रहे हो क्या लिखता हूं मैं इसको? log m बेस ए प्लस log n बेस ए। लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन बेस में दिया हुआ है यहां पे, यही तो है, तो उसको पलट दो, उसको क्या करो, रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो मैं पलट के क्या रख रहा हूं ये देखना, इसको 1 अपॉन log ए बी बेस ए इक्वल्स टू 4 है, ये लिख सकता हूं। अब मैं इसको अलग अलग कर सकता हूं एक बेस पे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन log a बेस a प्लस log b बेस a, और ये क्या है, 1 है, और ये इक्वल टू तो 4 ही चल रहा था, तो उसी इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 1 प्लस log b बेस a इक्वल्स टू 4। चलेगा? अब देखना, इस पूरे को इस साइड लेके जा रहा हूं, 4 को नीचे ला रहा हूं, इस पूरे को इस साइड लेके आ जा रहा हूं, 4 को नीचे ला रहा हूं, तो 1/4, और फिर एक 1 इधर आएगा तो -3/4। साथ में हो? फिर से देखो, साथ में नहीं रहो तो साथ में चलना सीखो। फिर से सुनना, इस पूरे डिनोमिनेटर को इधर लेके जा रहा हूं, 4 को इधर ला रहा हूं, तो 1/4 है, इक्वल्स टू 1 प्लस log b बेस a है, 1 इधर आएगा तो 1/4 माइनस 1 हो जाएगा, तो -3/4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो गई, log b बेस a की वैल्यू यहां से -3/4 आ गई। बात समझ गए कैसे किया? पूरे को इधर लेके गया, 4 इधर लगाया, 1/4 माइनस 1 -3/4, log b बेस a आ गया आपका -3/4। अब इसकी बात कर ले, ये तो आसान ही है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना अपन को, एक सेकंड हम कुछ करके देखते हैं। ऐसे हो जाए? अच्छा, ये तो पूरा ही ऊपर गायब चला जाएगा ना। चलो कहाँ करें फिर, इधर कर दें। इधर देखना, इसके साथ खेल रहा हूँ, इसके साथ खेलते वक्त, अच्छा पहली बात ये ये क्यूब रूट ऑफ ए है, किसी ने इसके साथ क्या खेला, इसको बोला a की पावर 1/3 और फिर स्क्वायर रूट है तो हाफ कर दिया, है ना? अब हम शक्ल नहीं छुपाएंगे, है ना? तो ये बहुत गलत है ना? समझ गए? कहते सर ये कुछ नहीं आ रहा, ये 11th का ही नहीं है ये, और वो बोलने आ गया है, जबकि
ये गलत है, ये नहीं लेंगे, ठीक है। रादर देन ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट a रेज टू पावर 1/3 होगा, ठीक है। और अब देखना मैं इस पूरे को क्या लिख रहा हूं, log ab चलेगा माइनस log b रेज टू पावर हाफ बेस ab इक्वल्स टू p/q। बात ठीक है, अभी तक सब ठीक है, पक्का ना। तो अब देख लो यार, इसका पावर इधर उतारूं और रेसिप्रोकल कर दूं, इधर 1/3 पावर उतारा, अंदर क्या बचेगा, log a बेस ab, log a बेस ab। तो log a बेस ab बचा है तो डायरेक्ट 4 लिख दूं, मन कर रहा मेरा। 1/3 इधर उतरेगा तो log a बेस ab आएगा, तो log a बेस ab की वैल्यू 4 दी हुई है, तो डायरेक्ट 4 कर दूं, कोई दिक्कत है, पक्का, बात ठीक है। और माइनस ये हाफ उतरेगा नीचे, कहां उतरेगा, यहां पे, बात ठीक है। अब log b बेस ab नहीं पता, तो इसका रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, इंटू 1 log ab बेस b, चलेगा, log ab बेस b। अब log ab बेस b को क्या लिख सकता हूं, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस log a बेस b, और log b बेस a माइनस 3/4 है, log a बेस b माइनस 4/3 हो जाएगा, तो लिख देना इसकी वैल्यू, सारा सॉल्व हो गया। ये लास्ट में आई थिंक क्या आता है, नहीं नहीं, p/q का रेशियो क्या आता है, ये पूरा 17/6, यस, ये आपका लास्ट में आ जाएगा, ब्लैक दिख रहा है, अच्छा ये रहा, लास्ट में आपका आएगा ये सारा सॉल्व होके 17/6 विच इज इक्वल्स टू p/q, दैट्स वाई p माइनस q विल बी 11, ठीक है। इनसे घबराना नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है। इनको सॉल्व करना है। अब ये वाले जो जो डाउट्स है ना, ये घर पे जाके जिसको एक बार में नहीं आए थे वो पक्का करना, ये एक्टिविटी अगर कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके अलावा नई डीपीपी तो मिलती रहेगी। अच्छा, इसमें कुछ कुछ नंबर ऑफ डिजिट्स और नंबर ऑफ उसके क्वेश्चंस होंगे राइट डीपीपी में, तो वो एक बार स्किप कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ाऊंगा मैं, कैरेक्टरिस्टिक मेंटेसा वगैरह सब पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद होगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलूं, ये लिख लिया ना सब, इसको सॉल्व करना है तब जाके 17/6 आएगा, ठीक है। मयंक आया, और अगर अब भी नहीं आए तो क्लास के बाहर आ जाना, पक्का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये वाला, ये डाउट था तुम्हारा, ठीक है भाई। देखो देखो, log 2 बेस 10 क्या दिया हुआ है, a, log 3 बेस 10 b दिया हुआ है, इसके अलावा 3x इंटू 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 45 लिख के 9 5 जा 45 कर दूं, अभी तक ठीक है, इतना तो ठीक, देखना ना पहला स्टेप समझ में आया क्या, चलेगा। तो मैं इसको 3 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 5 लिख सकता हूं। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे x निकालना है, मुझे x निकालना है, तो अब पावर है तो दोनों साइड log ले लूं, बेस क्या लूं, 5 ले लूं, 5 पे हाँ नहीं करेंगे, सोच के बोलेंगे, 5 नहीं 3 लूंगा, रीजन बीइंग मुझे LHS में सिर्फ x चाहिए, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स विद बेस 3, तो log 3 रेज टू पावर x बेस 3 इक्वल्स टू log 5 बेस 3। अब ये यहां उतर जाएगा और ये 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो LHS x हो गया। अब देखना log 5 बेस 3 है, तो मैं बेस टू द बेस 10 कर रहा हूं क्योंकि मुझे चीजें टू द बेस 10 पता है, ठीक है। तो log 5 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10 कर दूं, पक्का। अब 5 बेस 10 नहीं पता है तो क्या कर रहा हूं, 5 को 10/2 रख रहा हूं, चलेगा, 5 को 10/2 रख सकते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10, ये बैठा है 1, ये बैठा है a और ये बैठा है b, 1 माइनस a अपॉन b, चलेगा। समझ में आया, ठीक है।
तेजी से तेजी से। ठीक है, क्या आगे बढ़ सकता हूं? इसमें अच्छा बात क्या था कि आपको 2 की टर्म्स में चाहिए चीजें, इसलिए मैंने 5 को 10/2 रखा। ठीक है, टू की टर्म्स में क्यों चाहिए थी? क्योंकि गिवन वही है ना, ए और बी गिवन वही, सब है इजी इजी, बस क्वेश्चन देख के शक्ल से डरते रहते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, आगे चले, लिख लिया सब? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? किसको आया ये? आया, गुड। चलो फिर देखो कैसे करना है। इसको मैं x ले रहा हूं और आपको दिख रहा है log 3 बेस 10 है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग बेस 10 है, तो 10 का पावर मुझे 1 से कम रखना पड़ेगा। 10 का पावर क्या रखूं कि पाई बन जाए? 1 से कम ही रखूंगा, इतना तो मानते हो? अब इसमें ना कर रहे होगा, समझ आ रहा है पक्का? हाँ फिर ये तो x लेस देन 1 कर दूं, ये जो भी x है ये लेस देन 1 होगा। बात ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? समझाऊं? पक्का आया? ठीक, पक्का आया? नहीं आया? हाँ, मेरे को 10 की पावर कुछ ऐसी लेनी है सच दैट वो पाई बन जाए, तो 1 से कम लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि 10 की पावर 0 विल बी 1 एंड 10 की पावर 1 विल बी 10, तो बीच में 0 से 1 के बीच में कोई पावर रहेगी तभी तो 3 वगैरह कुछ आएगा। बात समझ रहे हो? तो इसको पूरे को x ले रहा हूं और मुझे पता है कि x लेस देन 1 है, चलेगा? अब देखना इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं कर रहा हूं अंडर रूट ऑफ 2x लिख रहा हूं, कोई दिक्कत है क्या? इसको अंडर रूट ऑफ 2x लिख सकता हूं? नहीं आया? एक स्टेप करके दिखाऊं बीच का। क्या इसको ये लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 2 log पाई बेस 10? क्या उसको ये लिख सकता हूं? इसमें डाउट है? भाई डाउट क्या है, 2 पावर उतार दी मैंने इधर, अंडर रूट के अंदर ही उतरी हुई है वो। बात ठीक है? और ये क्या लिया था? x, यही तो x लिया था, तो अंडर रूट 2x है, तो ढंग से देखना, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट x है। बात ठीक है? 1 से छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट लोगे तो बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल 1/4 है, इसका स्क्वायर रूट लूं तो 1/2 है, तो 1/2 बड़ा है 1/4 से। 1 से छोटी क्वांटिटी का अगर स्क्वायर क्यूब लेते हो तो क्वांटिटी छोटी होती है, 1 से छोटी क्वांटिटी का स्क्वायर रूट क्यूब रूट लेते हो तो क्वांटिटी बड़ी होती है। ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो स्क्वायर रूट विल बी ग्रेटर देन x, स्क्वायर रूट ऑफ x विल बी ग्रेटर देन x, मान लिए? और ये मल्टीप्लाइड है रूट 2 से जो खुद 1.4 है। बात समझ रहे हो? तो ये क्वांटिटी पूरी x से बहुत बड़ी हो जाएगी। सोच के देखो, थोड़ा सा डाइजेस्ट करो, ये सारी चीजें आनी चाहिए। समझे क्या? x का वैल्यू 1 से कम है, और हाँ मैं जब रोक रहा था यहां पे देख सुन, 10 की पावर ये लॉग क्या बोलता है, 10 की पावर क्या रखूं कि पाई बन जाए, 3 बन जाए, 3.14 जो भी बन जाए, ठीक है? 10 का पावर क्या रखूं कि 3.14 बन जाए। 10 की पावर 0 रखोगे तो 1 बनेगा, 10 की पावर 1 रखोगे तो 10 बनेगा, तो 0 से 1 के बीच में रखना पड़ेगा ना, तभी तो 3 बनेगा। समझे क्या? तो अगर ये x है तो इट इज लेस देन 1। अब इसको मैंने अंडर रूट 2x लिखा, इसको अलग अलग लिख सकता हूं, इसमें अंडर रूट x विल बी ग्रेटर देन x, क्योंकि 1 से छोटी क्वांटिटी का ये सब जो दिमाग में जा रहा है ना, ये लिख लो 2 मिनट लेके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर इस तरह एनालिटिकल आपको कंपैरिजन करना आता है तब अच्छी चीज है। तो लिख, ये सब लिख लिया, क्वेश्चन हो गया, ये कह रहे हो? देख मैं बता रहा हूं तेरे को चीज, यही सेम प्रोसेस से बना, देन इट्स फाइन। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है, देन इट्स फाइन। और तू जो क्लास एब्सेंट था उसका देख लिया तूने? ठीक, नोट्स भी बन गए। एक क्लास में किसी में डिस्टरबेंस चला गया ना, कोई तो एक क्लास थी, कुछ तो डिस्टरबेंस चला गया 40 मिनट तक, बट इट्स फाइन, कोई ना।
ये चलेगा? तो अब मेरे को ये तो पता है कि इससे छोटा तो ये है, ढंग से देखना, बी से छोटा तो ए है, ये तो बात समझ में आ गई। इसकी बात कर लें, इसकी बात कर लें। ये क्या है? 1/x का क्यूब है। सी पार्ट क्या है? 1/x का क्यूब है। बताओ x अगर लेस देन 1 है तो 1/x ग्रेटर देन 1 होगा। ये चीज किसको नहीं आती? ये चीज किसको समझ नहीं आती? सोच के देखो, हाफ है, हाफ है, हाफ 1 से छोटा है, हाफ का रेसिप्रोकल लोगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 तो ग्रेटर देन 1 है। यही बात करना चाह रहा है। x अगर कोई एक क्वांटिटी 1 से छोटी है तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है? तो 1 से बड़ी क्वांटिटी का क्यूब लोगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। 1 से बड़ी क्वांटिटी का अगर क्यूब लोगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। तो फिर से ये बड़ा है a से, तो अभी तक तीनों में a सबसे छोटा है, ठीक है? और अब इसकी बारी आती है। ये क्या है इसको देखना, 1/12 पाई का पावर नीचे उतरा, हाफ इंटू लॉग पाई बेस 10 को x लिख दिया, तो ये क्या लिखा हुआ है? 2/x लिखा है, 2/x। तो आपको ये पता है कि x लेस देन 1 है, 1/x ग्रेटर देन 1 है, 2/x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। बात ठीक है? तो ये फिर से ये चीज इससे बड़ी है, तो आपका आंसर क्या हो गया? ए। ए, ठीक है? समझ में आया किस तरह कंपैरिजन करना है? ठीक है। इन डीपीपीस को घर पे टाइम दोगे ना तब सही रहेगा तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं कि 2 मिनट दी, कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे बढ़ गए। क्वेश्चन को वक्त देना पड़ता है, किसी के ऐसा नहीं होता फर्स्ट टाइम में क्लिक करता है, ठीक है? टाइम इनफ दो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आर गुड, अच्छे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। लिख लिया क्या सब? 2 मिनट चाहिए क्या? लिखो लिखो लो, फिर जल्दी लिखो, पूरा कंपैरिजन लिख लेना। राइटिंग में कोई इशू है? सब समझ में आ रहा है? दो पूछ। नेचुरल लॉग ln इज इक्वल्स टू, आप लॉग कुछ भी है उसका बेस ई होना चाहिए, और वो ई कांस्टेंट है 2.712 ऐसा कुछ ना, वो कांस्टेंट है। वो मैं लिखवाऊंगा नोट्स में, इट्स फाइन। एक कोई पहले आ गया, कोई दिक्कत चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। एक और तुम्हारा डाउट था 12th, राइट? बट वो मैंने इंक्लूड क्यों नहीं करवाया? क्योंकि वो अभी पढ़ेंगे उसके बाद आ जाएगा, ठीक है? इट्स फाइन। ये वाला है, ये वाला हो जाना चाहिए ना यार, ये वाला हो गया। किससे नहीं हुआ ये? इट्स फाइन, मैं बताऊंगा। कौन सा यूनिटी को रिड्यूस नहीं हो रहा या हो रहा है? तो यार इसमें देखो ना यार, ये वाला, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, log 5 बेस 10 को, एक सेकंड को ये लिख सकते हैं, एक सेकंड देखो, 5 बेस 10 को मैं 5 को क्या लिख रहा हूं, रेड में दिखेगा क्या तुम्हें? हाँ, 5 को लिख रहा हूं 10/2 और 20 को लिख रहा हूं 2 × 10, ठीक है? तो 10/2 लिखूंगा, log 10/2 बेस 5, तो आप क्या कर सकते हो, बेस 10 सॉरी 1 माइनस log 2 बेस 10 कर सकते हो, और ये 20 को log 2 × 10 बेस 10 करोगे तो इसको क्या कर सकते हो, log 2 बेस 10 + 1 कर सकते हो। तो ये क्या लिखा है, 1 - k × 1 + k, जो हो जाएगा 1 - k², और इसमें k² एडेड है यहाँ पे, तो k² ऐड किया तो ये कट गया, दिस रिड्यूस टू यूनिटी। बात समझे क्या? कुछ भी नहीं समझ में आया तो बताना। किसी को ये डाउट है कि 10/2 2 × 10 क्यों कर रहा हूं? अरे बेस 10 है ना, तो हर चीज 10 में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बचा हुआ जो 2 बच रहा है फिर वो कट जाएगा उसके साथ, ठीक है? ऐसे ये कर सकते हो, ये भी सिंपल है। चलो पहले वाला लिख लो, जल्दी लिखो। कुछ क्लास नोट से होमवर्क दिया था क्या? नहीं ना? ठीक है।
ऐसे ये कर सकते हो, इस पे आ जाऊं, दिस इज 2 का पावर जाएगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 स्क्वायर विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 3, तो कितना होगा 4 इंटू 3 12, तो ऊपर क्या लिख जाएगा log 12, न्यूमरेटर में log 12 है दिख रहा है, ये 2 स्क्वायर इंटू 3 पक्का 12 हो गया, और नीचे क्या है 48/4 12 log 12 1 आ गया। क्यों नहीं हो रहा ये सब हो जाएगा, करके देखना ना, इट्स फाइन। ये थोड़ा सा अच्छा है, ये आपका चला जाता है -1 की तरफ, तो आंसर आपका हो जाता है A, B एंड C। ठीक है ना, करके देखो, नहीं तो फिर भी ना आए तो पूछना। ये दोनों मैंने 1 बता दिए, ये दोनों तुम चेक कर लेना, दिस विल बी 1, दिस विल बी -1। ठीक है, ये अच्छा है, ये हो जाना चाहिए, अगर ये हो जाएगा तो पहले तीनों पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये चौथा पार्ट किससे नहीं हुआ, ट्राई के काम से तो पहला दूसरा ही नहीं हुआ, चौथा नहीं हुआ, पहला दूसरा हुआ था, तो लिख क्यों रहे थे फर्स्ट, हम जिस मेथड से किए। हाँ है तो आसान ही, चलो तुम्हें ये चाहिए राइट, तो यार ये देखना यार, इसको क्या लिखेंगे 9 रेज टू पावर 1/5 और उसका होल पावर 1/2 लिखेंगे ना, 5th रूट है, उसके बाद स्क्वायर रूट है ना, और 9 को क्या लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर 1/5 हो गया, तो 3 की पावर 1/5 बाहर जाएगा तो यहाँ 1/5 आएगा, और 5 की पावर -1 बाहर जाएगा 1 हो जाएगा, log 5/5 1 हो जाएगा। समझ गए? माइनस log 5 log 3 की पावर 1/, यहां तक समझे थे ना। अब 1/5 जाएगा तो log 3/3 1 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये अच्छा है। ठीक है ना, डन है सब चीजें। तो अपन आगे चल सकते हैं। तुमने घर पे जाके क्वेश्चंस किए क्लास के जो अच्छे अच्छे थे, ये दोनों रैशनल हो जाए, वो दोनों इरैशनल हो जाए, ये वाले उनको पढ़ना अच्छे से। तुम लास्ट क्लास नहीं की, किसी भी तरह उसे खत्म कर, ये एडवांस के क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं यार, आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट। ना 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 सोर्स, ना 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 ना, कैसे जाएंगे उसमें, कुछ आइडिया है? मेरे को तो याद ही नहीं है, इसको कैंसिल कर दो तो। इससे जाते हैं। क्या सिखा रहा है तू? नहीं 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 नहीं, मुझे उसी के ऊपर खोलनी है ना यार, नोट के ऊपर ही खोलनी है। क्या होता है फिर पेजेस ऐड हो जाते हैं बीच में, अगर पेज चेंज करना है तो। ठीक है, पीछे वाला सेव्ड भी रहता है, वो वाला है। ये कौन लिखा है? सत्यम। ठीक है, अब स्टार्ट करें। क्या स्टार्ट करेंगे? कुछ कुछ कर देंगे यार। वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, तो अब लिखो लॉगरिथमिक इक्वेशंस। अभी तक क्या लिख रहे थे अपन, लॉग वॉग सॉल्व करना, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, अपन को प्रॉपर्टीज वगैरह पता है। अब लिखो लॉगरिथमिक इक्वेशंस। इक्वेशंस चलेगा। इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू कुछ एलएचएस होगा, कुछ आरएचएस होगा, बात ठीक है। लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होता है, उस इक्वेशन में लॉग भी होगा। डन, क्वेश्चन करते हैं। यही है, यही है, कुछ नहीं कर सकता मैं। लिखो क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 7 लॉग एक्स बेस 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन, log 9 minus 2 raised to power x base 2 upon x minus 3 equals to 1। करो सॉल्व।
दूसरा क्वेश्चन तब तक नोट डाउन नहीं करेंगे जब तक पहला सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है? अच्छा मैंने अभी, हाँ बढ़िया, दूसरे पे नहीं जाना जब तक पहला सॉल्व नहीं करोगे। बढ़िया। आंसर आए हाथ रेस कर लेना, वेलकम टू योर सीट, है ना? डाउट है कि आंसर बताएगा? मैंने ऊपर लिखवाया सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल, और वो 3 नहीं है, वो 2 है लास्ट में। क्वेश्चन देख, ढंग से सोच समझ के फैक्टराइज करना। हो रहा है क्या फैक्टराइज? फर्स्ट हो गया, सॉरी। +1 और -2 कह रहे हो? कहते ही गलत है। श्योर हो? ठीक है, इसको देखते हैं। पहली चीज x² तो वैसा का वैसा लिख दूंगा, ये दोनों स्वैप हो सकते हैं, ठीक है? तो प्लस x⁻⁴ log 7 बेस 7 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, -2 = 0। तो जब भी एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी लॉग वॉग हो तो पहले देख लो कि x क्या हो सकता है। तो log का एट्रीब्यूट है तो x शुड बी पॉजिटिव, तो आपको जो भी नेगेटिव आंसर आए दैट यू कैन रिमूव, ठीक है? इनवैलिड। तो अब इसको अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, x+1 इंटू x-2 = 0। तो x विल बी 2 एंड x विल बी -1। ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव एक्सेप्ट होगा सिर्फ। अच्छा उल्टा किया क्या अपन? एक सेकंड अपना, यस 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 यस, this should be minus, this should be plus, this should be minus, this should be plus, this will be accepted, this will be rejected, ठीक है? चलेगा ना? ठीक है, ठीक। x-1 इंटू x+2 होना चाहिए, x will be -2 and x will be +1। तो +1 वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, -2 वाला रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया? फर्स्ट वाला आया तो दूसरा वाला करो। सबसे पहले क्या देखना है, x की वैलिडिटी, कि x क्या हो सकता है। समझ रहे हो? कुछ रिमूव मत कर देना। फर्स्ट सेकंड हो गया, वेलकम टू योर सीट। बताओ, मैं देख लूंगा, समझ जाऊंगा। मिस्टेक है, चेक करो। वही जो मैंने तुम्हें पिछले क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट करने को बोला ना, वही नहीं समझ रहे हो। इक्वेशन अच्छा सॉल्व किया है तुमने, दैट इज फाइन, बट ध्यान नहीं रख रहे हैं कुछ चीजों को। सेकंड का आंसर कोई बोलेगा क्या?
नो सोल्यूशन इज अ बेटर आंसर। इसका रीजन क्या है? देखो, पहला चीज तो ये करोगे कि दिस 9 माइनस 2x 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। बात ठीक है? तो 9 शुड बी ग्रेटर देन 2x। बात ठीक है? तो 2x शुड बी लेस देन 9। कुछ ऐसा ना चाहिए, मतलब x 4 तक नहीं पहुंचना चाहिए, 3 तक चलेगा। x 4 तक नहीं पहुंचना चाहिए, 3 में 8 है ना, तो 8 इज लेस देन 9, तो x 3 तक चलेगा, 3 से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन 4 नहीं पहुंच सकता क्योंकि फिर 16 होने लगेगा। फिर उससे क्या होगा, ये नेगेटिव होना लगेगा और ये नेगेटिव नहीं हो सकता, पहला चीज। दूसरा, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी नॉट डिफाइंड, तो x माइनस 3 कैन नॉट, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 आई शुड से, तो दिस कैन नॉट बी 0, तो x कैन नॉट बी 3। ठीक है, x 3 नहीं हो सकता। अब मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा, पहले मैंने लिख लिया x क्या क्या हो सकता है, अब मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा। तो अपन यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, log 9 माइनस 2 और ये बेस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 कर दूं, ये ठीक है ना। तो इसको मैं 9 माइनस 2 रेज टू पावर एक्स, 2 राइट साइड लेके जाऊंगा तो 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 3 है, तो नीचे 8 लिख दूं। क्या ये समझ में आया? देखना ना, कुछ समझ में नहीं आया क्या? 2 अगर आप राइट साइड लेके जाओगे तो 2 की पावर में x माइनस 3 जाएगा, 2 की पावर में x माइनस 3 जाएगा, तो ये 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर 3 होगा, जो 8 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, इसको राइट साइड लेके जा रहा हूं, तो 9 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x 1/8 प्लस 1 हो जाएगा। इसको राइट साइड लेके गया, 2 रेज टू पावर x कॉमन ले लिया, 1/8 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पावर x इंटू 9/8 इक्वल्स टू 9, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से 2 की पावर x 8 आ जाएगा, जिससे x 3 आ जाएगा। बट अपन ने शुरू में देखा था कि x 3 नहीं हो सकता, इसलिए x 3 नहीं हो सकता, तो इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। क्या बात समझे? पक्का समझे? लिखो फिर। अगला क्वेश्चन देंगे, फिर जल्दी लिखो। सबसे पहले जो लॉगरिथमिक इक्वेशन दी है, पहला स्टेप क्या है, देख लो कौन से वैलिड एक्सेस हैं, उसके बाद सॉल्व करो। ठीक है, देख लो पहले कौन से वैलिड एक्सेस हैं। समझेगा? आगे चल ले, पूरा लिखा बच्चे, समझ में भी आया? सिर्फ नोट्स बन रहे हैं, समझ आ रहा है? चल मयंक आ रहा है, पीछे तो बैठते हैं, इन्वॉल्व रहा कर, मैं पीछे बैठने में इशू नहीं है मेरे को, इट्स फाइन, थोड़ा इन्वॉल्व रहा कर डिस्कशंस में, पूछा कर चीजें, है ना। केशव, ये हुआ था अपन से, चलो कोई, अगला होगा। ठीक है, अगला होना चाहिए, कह रहा हूं, होगा तो क्या ही पता। अगला दे दें, क्वेश्चन लिखो, x प्लस 1 रेज टू पावर लॉग x प्लस 1, x प्लस 1 रेज टू पावर लॉग x प्लस 1 बेस 10 is equals to 100 times x plus 1। सॉल्व फॉर x, सब वही चल रहा है, सॉल्व फॉर x, ये सुंदर सा 100 लिखा है।
कुछ भी करके बैठा है तू। तेरे को अभी तक वो नहीं पता। अबे प्लस को इनटू में नहीं करते, प्लस अलग अलग होगा ना तो ऊपर वाला ढंग से प्रॉपर्टी देख, ये प्रॉपर्टी गलत अप्लाइड है। बच्चे उसमें डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं तेरा। तू क्या करना चाह रहा है, log x प्लस वन बेस 10 को log x बेस 10 इंटू लॉग 1 बेस 10 लिखना गलत है। ये होता क्या है, log m बेस a प्लस log n बेस a, यहाँ मल्टीप्लाई होता है m इंटू n बेस a। मल्टीप्लीकेशन में प्लस में जाते हैं, इधर प्लस से मल्टीप्लीकेशन में नहीं चले जाते, समझ रहा है? तो ये गलत है प्रॉपर, और इसकी शुरू में लगती है आदत, तो जल्दी जल्दी उस चीज की आदत लगाया करो। समझ गए? तू भी यही करके बैठा है। तो अब सही करो, बैठे क्या हो? आरएचएस में तो वो तो log 2 नहीं हो तो नहीं आती, प्रॉपर्टीज याद नहीं है, किस तरह अप्लाई करनी है वो नहीं पता है। कोई है धुरंधर? क्या कोई कर पाएगा? हिंट दें क्या? हिंट, हिंट के लिए ललायत हो क्या? थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके मांगो, प्लीज बोलो, है ना? कुछ अपना वो रख लो, सेल्फ रिस्पेक्ट, और बोलो हम खुद करेंगे, हिंट नहीं चाहिए। कुछ देर में घुटनों पे आके गिड़गिड़ाने लगते हैं, ये नहीं करना। करो करो करो, होगा। फ्यूचर आईआईटियंस, मुझे ना सुनने का मन कर रहा है ये सब, ना देखने का, ठीक है? तो अगर तेरा आंसर इतना श्योरिटी से होता ना तो हक से बोलते थे नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में इक्वेशन का डामाडोल हो गया है तुम्हारा। चलो अब हिंट दे देते हैं ना, मैं गिड़गिड़ाता हूँ, प्लीज ले लो, हिंट ले लो, है ना? पावर दिखती है, क्या करते हैं? दोनों साइड लॉग लेते हैं। पावर दिखती है, क्या करते हैं? दोनों साइड लॉग लेते हैं। किस बेस पे लोगे? 75, 10 पे। थैंक यू। तो कर तू है भाई, तूने गलत कर दिया उसके बाद भी तूने। अगर भाई अब भी नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी ले लेंगे, है ना?
तुम्हें अभी तक मैथ्स टफ तो नहीं लग रही? इंटरेस्टिंग लग रही है ना? करो भाई करो। चलो हो गया ना। थोड़ा चाहिए वक्त, ले लो तो, टाइम ही टाइम है अपने पास। x इक्वल्स टू 1 आएगा, पुट करके देख जरा। log 2 बेस 10, 2 रेज़ टू पावर log 2 बेस 10 इक्वल्स टू 300। आप शायद हल्का सा गलती कर रहे हो बच्चे, आपने इसको कुछ यस 1 इज द, बट क्या एक आएगा? बट क्या एक आंसर आएगा? क्वाड्रेटिक बन रही होगी वहां पे। क्वाड्रेटिक नहीं बनी तुम्हारी, तुम काट दिए। चलो देखते हैं फाइन। मैं क्या कर रहा हूं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स टू द बेस 10 ले रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा देखना, log टू द बेस 10 x प्लस 1, और ये जो पूरी पावर है इसको नीचे यहीं उतार दूं क्या? यहीं, अरे ये पावर है ना यार इसकी, ये पूरी यहां उतार दूं क्या? तो वो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 बेस 10। नहीं समझ में आया? मना करना है पक्का? तेरे को आया पावर कैसे उतरी? ठीक है, लवली। और इधर क्या होगा, इधर भी log 100 बेस 10 और इनटू है तो इसे मैं प्लस में लिख दूं, log x प्लस 1 बेस 10। इसको मैं ले रहा हूं t, तो ये भी t है और इनटू ये भी t है, और ये हो जाएगा आपका 2। चलेगा? log 100 बेस 10 2 हो जाएगा, दैट आई एग्री। चलेगा? तो ढंग से देखना, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी, तो टी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां से t की दो वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी? -1 और 2 और -1। देख लेते हैं, t माइनस 2 एंड t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से t की वैल्यू आएगी 2 एंड t इक्वल्स टू -1। चलेगा? t क्या लिए थे? log x प्लस 1 बेस 10 इक्वल्स टू 2, x प्लस 1 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, दैट इज 100, x इज इक्वल्स टू 99। चलेगा? अभी तक समझ में आया? दूसरा वाला, log x प्लस 1 बेस 10, सही है ना, इक्वल्स टू -1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर -1, दैट इज 1/10, तो x इज इक्वल्स टू -9/10। बात ठीक है? तो अपना 1 प्लस एक्स 1/10 आया, 1 प्लस एक्स 1/10 आया, तो 1 प्लस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए था, यही मेन था, तो वो तो पॉजिटिव ही है, तो दोनों आंसर वैलिड होंगे। ये कहना चाह रहा हूं, एक रिजेक्ट नहीं होना चाहिए ना। लॉग के अंदर क्या बैठा है? x प्लस 1 बैठा है, x प्लस 1 तो स्टिल पॉजिटिव है, चाहे x -9/10 हो। समझ में आया? अब ये करना आना चाहिए यार, इसकी हैबिट पालो। ये हो गया था, ये वाला नहीं सुना तुमसे मैंने, 99 सुना था, है ना? फाइन, गुड। अच्छा अपन सही तो कर रहा है ना? -9/10 ही आएगा ना? हाँ वही आएगा। हाँ हाँ, अरे वो तो सही बात है, बार बार -1 से बड़ा करूं या 1 प्लस एक्स सीधा दिख रहा है कि पॉजिटिव है, वही चाहिए था, है ना?
ये सब हैबिट पढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। एटलीस्ट 60-70% सवाल होना था। तेरा गलती क्या दिखा दिखा शुरू से ही, टू ले लो टू ले लो, ये नहीं दिख रहा तेरे को साथ में। सही बात है, ठीक है। मेरे को नहीं पता चला, मैं करता गया, मैंने ये किया, उसके बाद मैंने देखा कि यार x+1 बेस 10 x+1 बेस 10 x+1 बेस 10 इतनी बार आ रहा है, तो इसको मैं कोई एक वेरिएबल रख लेता हूं। तो मैंने t रख लिया, तो जैसे t देखा तो यहाँ t² आया, तब पता चला क्वाड्रेटिक है, ठीक है। मेरे को पहले से थोड़ी पता है क्वाड्रेटिक है, क्या बात कर रहा हूं। अगला दे दे, ये समझ में आया। इन सब टाइप के क्वेश्चंस की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दे रहा हूं ना क्वेश्चन, लिख लिया ना राम, खुद सॉल्व करके मानेंगे। हो गया, अगला दे दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, log 4 बेस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस 1 बेस 2। अब ये दिख रहा है, दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो। कॉपीज को रिवाइज करते रहना, नहीं तो कोर्स बड़ा ही बड़ा लगता जाएगा। रिवाइज्ड रहेगा तो कोर्स हमेशा छोटा रहेगा। आ गया आंसर, x का वैल्यू 1 1 डाल, क्या एक ही आएगा। मेरे को बीच का आंसर मत बता कि तूने कुछ वेरिएबल कंसीडर किया उसकी वैल्यू ये है, वो मत बता मुझे, x की वैल्यू बता। क्या कंप्लीट है ये? गुड, दिस शुड बी फाइन। 2 आएगा यार, क्वाड्रेटिक बनेगी तो 2 तो आएगा ना, फिर एक सिर्फ एक कैसे बोल देते हो? चेक करने के बाद बोले, ठीक है चलेगा। 3 भी वैलिड है, 5/4 भी वैलिड है, 1 वैलिड है, बेस 2 वैलिड है, बेस 1 हो जाएगा ना, वो भी वैलिड है। चलो फिर देखो यार, ये दिख रहा है कि ये इधर x माइनस 1 बेस 2 है, इधर भी x माइनस 1 बेस 2 बन सकता है अगर रेसिप्रोकल कर दूं तो मैं क्या कर रहा हूं, 1/log x माइनस 1 बेस 4 आएगा, रेसिप्रोकल करने पे उसे 2² कर रहा हूं, 2² और वो स्क्वायर इधर से निकाल के इसके डिनोमिनेटर में डाल रहा हूं, ठीक है क्या? इसको डायरेक्ट लिखना समझ में आ रहा है क्या? सारी बात सुने, इसको रेसिप्रोकल किया log x माइनस 1 बेस 4, 4 को 2² स्क्वायर का इधर डिनोमिनेटर में उतरता है ना ये, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस log x माइनस 1 बेस 2। इसमें क्यों लाया? क्योंकि यहां दिखा था, इसको a मान लो, ये क्या हो जाएगा a, तो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/2a इज इक्वल्स टू 1 प्लस a। दिख रहा है? तो आपका 1 इक्वल्स टू 2a प्लस 2a² आ गया, तो यहां से 2a² प्लस 2a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। यहां से a की 2 वैल्यूज क्या आएंगी, निकाल लो, क्या क्या आ रही हैं? सॉरी माय फॉल्ट, ये 2 ऊपर जाएगा, करेक्ट,
दिस शुड बी 2, तो आपका ठीक है, एक सेकेंड, करेक्ट। दिस शुड बी 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपकी ए की दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। क्या क्या आ रही है देख सकते हैं, बताऊं? -2 और 1, ए इक्वल्स टू, बताऊं क्या, ए प्लस 2 और ए -1, इन दोनों का प्रोडक्ट -2 होना चाहिए था, सम +1 होना चाहिए था, इसलिए +2 और -1 किया, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया -2 और ए आ गया 1। अब ए क्या लिया था, log x - 1 बेस 2, ये ए था, तो एक बार ये -2 होगा और एक बार log x - 1 बेस 2 +1 होगा, ठीक है। तो यहां से मैं x - 1 इक्वल्स टू 2⁻⁻2 लिख सकता हूं, बात ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये 2⁻2 1/4, तो 5/4, ठीक है। और ये हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू 2⁻1, x इज इक्वल्स टू 2 + 1 दैट इज 3। तो ये और ये दोनों वैलिड वैल्यूज हैं, क्योंकि x - 1 में आप देख लो 5/4 -1 पॉजिटिव है, 3 -1 पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यूज वैलिड है, लीगल है, चलेगा। ये समझ गए, हो गया। अगला दे दें, लिखा बच्चे, लिख रहे हैं, ये लिखने के बाद फिर ये लिखना है, ठीक है। सीक्वेंस जिस तरह मैं कर रहा हूं ना उसी तरह बोर्ड पे, उस तरह नहीं, चलेगा। आगे बढ़ जाएं। ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, अगर ये ऐसा लग रहा है कि यार कई बार ट्रिकी है, मेरे को नहीं क्लिक कर रहा है, तो ये क्वेश्चन कराए इसलिए जाते हैं क्योंकि ऐसी हैबिट पान ली है, ये दिखते ही यहाँ दिखना चाहिए, इनिशियली ना दिखना इज फाइन, लेकिन जैसे करवा दिए और फिर से ऐसा सा कुछ क्वेश्चन आए फिर भी ना दिखे तो दिक्कत है। तो फिर कैसे दिखने लगेगा, ऐसे क्वेश्चन को बार बार करने से दिखेगा। जो भी क्वेश्चन एक बार में नहीं हो रहे, घर पे जाके देखोगे, 1-1.5 घंटा रोज देना है जो रोज पढ़ रहे हो, बात समझ रहे हो, ये तो सब गायब हो जाएगा, सबका सब गायब हो जाएगा, ठीक है। अब 10th में जितना पढ़ते हो वो तुम यहाँ पे 1-1.5 महीने में पढ़ लोगे, समझ रहे हो, तो 10th वाला एफर्ट मत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ना, (3) log square x base 3 plus (x) log x base 3 is equals to 162। करो सॉल्व। तो लॉग का स्क्वायर, यस, कर सॉल्व कर।
करो करो करो। सॉरी यार, ये इस तरफ है यार, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना यार, तो इसको क्या बोलते हो आप? कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोल देते हो ना, अब उसको यूज करके करो। तेजी से करेंगे। हुआ क्या? करो करो, ट्राई करो, कोई ना, आराम से ट्राई करो। आगे नहीं हो रहा है, कहीं आके कुछ कुछ हुआ, उसके बाद अटक गए। दिखा, ये गलत है ना बच्चे, पहला स्टेप गलत है। देख, अगर ये लॉग एक्स स्क्वायर होता ना तो 2 उतर जाता, ये तो लॉग का स्क्वायर है, समझे क्या? पक्का ना? तुम 2 उतार तो मैंने नहीं होता सर, ये कैसा लग रहा है? सुंदर नहीं, गलत है। कोई है या फिर हिंट देना पड़ेगा थोड़ा सा? एक हल्का सा हिंट ले लो यार, ऐसे मत करो यार, तुम पूरा दिन रोके रखोगे नहीं तो मेरे को। ना बहुत टाइम हो गया है, नहीं क्लिक कर रहा है ना, तो देखते हैं ना थोड़ा सा, एक दो को तो कर जाता। देखो भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, हर जगह मुझे log x बेस 3 दिख रहा है, तो मैं इसको मान रहा हूँ क्या a, चलेगा? बार बार मेरे को हेडेक नहीं चाहिए। तो पहले वाला तो 3 रेज़ टू पावर a स्क्वायर हो गया, फर्स्ट टर्म 3 रेज़ टू पावर a स्क्वायर हो गया, पक्का ना? अब देखना, अगर मैं इसको log x बेस 3 को a मानूं तो x को 3 रेज़ टू पावर a लिख सकता हूं, इसमें कोई इशू है? ये 9 नहीं है, ये a है सुंदर सा, है ना? ठीक है, अब देखना, इस x को 3 रेज़ टू पावर a लिख रहा हूं और इसका होल पावर क्या है? log x बेस 3 जो खुद a है। कुछ कुछ कह, देखो इधर देखो, कोई ना, ये इक्वेशन बना, ये पहले समझ में आया, देख लेना, एक और फिर से रिपीट कर देता हूं। log x बेस 3 इज इक्वल्स टू a,
तो आपका x हो जाएगा 3 रेज टू पावर a। तो इस x को 3 रेज टू पावर a लिखा और log x बेस 3 को वापस a लिखा, ठीक है। तो ये 3 रेज टू पावर a स्क्वायर, ये भी 3 रेज टू पावर a स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 3 रेज टू पावर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 162। 2 से कैंसिल आउट होके 81, दैट विल बिकम 3 रेज टू पावर 4। बात ठीक है। तो a स्क्वायर आपका कितना हो गया 4, तो a कितना आ गया 2, प्लस माइनस 2 आई शुड से। बात ठीक है, a आ गया आपका प्लस माइनस 2। अब a क्या लिए थे log x बेस 3, log x बेस 3 एक बार आपका 2 हो गया और log x बेस 3 एक बार आपका माइनस 2 हो गया। तो x इज 3 स्क्वायर दैट इज 9 एंड x इज 3 रेज टू पावर माइनस 2 दैट इज 1/9। दो आंसर हैं इसके, समझे? देख लो, डाइजेस्ट करो, अच्छा है सवाल तो अच्छा ही। सिर्फ टीपना नहीं है, समझना है। कोई स्टेप ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो, ठीक ठीक। अच्छा, कुछ कुछ लोग ये भी किए हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, कि log स्क्वायर x बेस 3, इसमें से ये 2 नीचे नहीं आता, ठीक है। किस में आता है log x स्क्वायर बेस 3 है ना, तो वो 2 नीचे आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log x बेस 3 का होल स्क्वायर, जो मैंने यूज किया है यहां पे, समझ रहे हो? चलेगा क्या? अगला दे दें? क्या हुआ सत्यम, क्या हुआ शिवम? अच्छा मेथड खोज के सोना मिलने के बाद पीतल ढूंढ रहा है भाई, है? ठीक है, अगला दे दें। अच्छे सॉल्यूशन से भिड़ो मत, इनको अपनी हैबिट बनाओ, ये कह रहा हूं, समझ रहे हो? जरूर ये होना चाहिए तुम में कि पहला होना चाहिए कि मेरा सोल्यूशन हो जाए, भले 4 पेज में हो 5 पेज में हो। उसके बाद ये होना चाहिए कि 4 पेज जैसा सोल्यूशन तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा ड्यूरिंग एग्जाम, तो इससे छोटा क्या है, ये प्रोसेस रहना चाहिए। अब अगर छोटा मिल गया तो खुश रहो और इसकी हैबिट बनाओ, आई वुड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव रेज टू पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 प्लस 5 रेज टू पावर लॉग एक्स बेस 1/4, 1/4 है ये, 1/4 माइनस 1, बेस है पूरा 1/4 और -1 खुद पावर में ही है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 26/5, इज इक्वल्स टू 26/5। ये थोड़ा इजी है, करो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस के लिए दिया है ना। ये पावर जो है ना, ऊपर पावर लिख रखी है, पूरी 5 की पावर है, ब्रैकेट लगाऊं क्या? ये ठीक है।
ट्राई करो। जो इंट्यूशन बोलता है उसको सोचो मत कि गलत होगा सही होगा, करके देख लो। जो इंट्यूशन बोलता है वो करके देख लो। जब करके देखते हो तो सही सही इंट्यूशंस आने लगते हैं बहुत बार गलतियां करने के बाद। करो 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 करो। यार मुझे तो लगा मैंने एक इजी दिया है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, है ना? क्या क्या? हाँ हाँ ट्राई करते रहो। सत्यम शिवम सुंदरम है भाई। अपना क्या चल रहा है? तू मस्त कॉन्फिडेंट रहता है, गुड। तो ये जब पावर है बच्चे, पावर है, तो ये इनटू क्यों कर दिए हो हैं? नहीं हो पा रहा है, कुछ मदद चाहिए। और स्टेप्स तुम किस तरफ लेके जा रहे हो देख लें। अरे गलत सही डजेंट मैटर, एक बार हाथ हटाओ। नहीं बच्चे देख, x -1 है ना, ये -1 पूरा है, x के साथ -1 नहीं है। कमिंग कमिंग आ रहा हूँ, है ना? तो x के साथ नहीं है, पूरा -1 पूरा है। यहाँ पे -1 है इस पूरे के साथ, तुमने सिर्फ x के साथ -1 रख दिया। इतना खुश क्यों है? नाना नाना, हाँ गुड, बहुत अच्छा। अच्छा k -5 आया होगा ना, तो k शुड बी 5 और 1/5 ना। अच्छा तूने नीचे चेंज कर दिया, फाइन। दिस सीम्स गुड, दिस सीम्स गुड। ये चेक कर लेना कि आपका a का वैल्यू आया अभी, x का कहाँ है? अच्छा इधर है, थैंक यू। x इज़ 1 और 1/10, 1 1 1 x 1 रख के काम चल जाएगा क्या? यहाँ 0 -1 1/5 5 चलेगा, गुड। चलो भाई, एक ने कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर दिया, एक ने कर दिया, इट्स गुड। अब वो हैबिट पाल रहा है, इसलिए उसके क्वेश्चन हो रहे हैं। क्या हैबिट पाली उसने? जो दिख रहा है सेम उसको कुछ कुछ ए लेंगे, लेकिन लेट्स सी, पहले मैं थोड़ा सा कर लूँ कन्वर्ट। 5 log x बेस 4 प्लस 5, इस log x बेस 1/4 को 4 की पावर -1 रखूंगा, -1 बाहर लेके जाऊंगा तो माइनस log x बेस 4 -1 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 26/5। अब ये देखना, इसको 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 क्यों, पूरे को देख लेंगे बाद में, इस पूरे को t ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 5 की पावर t, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 की पावर -t। क्यों? क्योंकि ये 5 की पावर -1 प्लस log x बेस 4 है, तो 5 की पावर, समझ रहे हो हमारी बात? पक्का ना? चलो एक और थोड़ा इजी देख लेते हैं, फाइन। मैं इसको t नहीं ले रहा, थोड़ा और आसान क्या कर सकते हैं, ये लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको t ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर -1, 5 की पावर 1 प्लस log x में -1, पक्का? तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 26/5। बात ठीक है? अब आपका क्या आ जाएगा, t² प्लस 1/t इक्वल्स टू 26/5। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 टाइम्स t² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 26t। क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा, 5t² माइनस 26t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। चलेगा अभी तक? अब इस -26 को क्या लिख सकता हूं, ये 5 5 जो 25 मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 25 और 1 में तोड़ दूं, तो 5t² माइनस 25t माइनस t प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0।
तो 5t कॉमन लिया तो t माइनस 5 माइनस 1 कॉमन लिया t माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। बात ठीक है। तो अब ये क्या हो गया देखना, 5t माइनस 1, ये 5t माइनस 1 इंटू टी माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो t का वैल्यू एक क्या आ गया 5, यहां से 5 एंड t का वैल्यू 1/5 चलेगा। और t आपने क्या लिया था शुरू में 5 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4, ठीक है। तो t का वैल्यू एक बार मैं ले दे रहा हूं, t क्या था 5 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल्स टू 5 दैट इज 1। तो आप इसको इक्वल्स टू 1 कर दो, तो log 1 plus log x base 4 is equals to 1, that's why log x base 4 is equals to 0, that's why x is equals to 4 raised to power 0, that is 1। चलेगा, ये दौड़ेगा। और एक यहां बैठा है t इक्वल्स टू 1/5, तो यहां t क्या था 5 की पावर 1 प्लस log x base 4 is equals to 5 की पावर माइनस 1। 1/5 को 5 raised to power -1 कर सकता हूं, बेस सेम है, पावर कंपेयर कर दो। तो 1 प्लस लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल्स टू -1, लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू 4 रेज टू पावर -2 दैट इज 1/16। समझ आ रहा है? ये सबकी हैबिट बनानी पड़ेगी। पहले बात ये समझ में आया कि 1/16 और 1/4, पहले बताओ ये 5 और 1/5 आ गया, उसके बाद ये कर लोगे राइट। जो वैल्यू लिए उसको कहां से समझ में नहीं आया सत्यम, जल्दी बोल, यूं माथा पकड़ने से नहीं हो, सब आ गया। तो यहां से समझ रहे हो तुम, मैंने क्या किया, इसको माइनस में लेके गया, फिर ये दिखा, इसको t लिया तो ये 1/t हो गया, ठीक है, इट्स फाइन। करो, t किसको लिया, तो t की पावर -1 क्या हो गया, ये सब देखना पड़ेगा भाई। इतनी देर में अगर इतने ही क्वेश्चन में आप पस्त हो रहे हो देन दिक्कत। ठीक है ना, हो गया, गुड। जल्दी 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 फास्ट, अगला क्वेश्चन देंगे फिर। मयंक आ रहा है, आया समझ में? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, कोई ना। अब ये क्वेश्चन होने लायक था वन गो में, ठीक है। हैबिट पालो, हर चीज में वही कर रहा हूं, कुछ सेम सा दिख रहा है और उसको कुछ नया वेरिएबल मान रहा हूं, यही कर रहा हूं, बहुत बार यही किया है। तो आपको बस ऑब्जर्व करना है कि किसको क्या ले सकते हो। केशव ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, क्या नहीं समझ में आया, अब नीचे कर लूं? ठीक है, जल्दी लिखो फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूं ना। दिस इज फाइन, क्वेश्चन लिख दूं या ऊपर वाला देखना है? ऊपर वाला देख रखा है ना, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, log 5 raised to power 1/x plus 125 base 5 is equals to is equals to log 6 base 5
प्लस वन बाई टू एक्स। बात समझ रहे हो? दिस इज होल इनसाइड लॉग, यहां सिर्फ log 6/5 है, ये अलग से +1 + 1/2x है, ठीक है। जल्दी जल्दी करोगे तो ज़्यादा ज़्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। जी तो मिस्टेक देखें थोड़ा। अच्छा इसका क्या हुआ बच्चे, इसको छोड़ दिए अपन हैं, पूछ रहा हूँ तो जब तक नहीं बात करेगी तब तक। हाँ हाँ सॉरी, इसका टी इसका अच्छा इसको तो टोटल लेके समझ रहे हैं क्या करना चाहिए। हाँ तुम समझे गलती, हाँ बट इट्स फाइन, थोड़ी बात किया कर तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अगर अभी से चुप रहोगे तो 2-3 चैप्टर्स शायद ही गायब हो जाएंगे। अपन क्या कर रहे हैं बच्चे, ठीक है ठीक है, दिस इज़ फाइन, ये ट्राई सही है तेरा, मतलब कोई बेसिकली प्रॉपर्टी वाइज गलती नहीं है, ठीक है। एक और हाई लेवल पे लेके जाता ना इसको तो मज़ा आता। तूने सिर्फ इस 1 को log 5/5 लिखा, राइट। कंपैरिजन के लिए पूरा लॉग होना चाहिए दोनों साइड, तो देख केशव जी दिखाइए कुछ। ना 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 ना, ओहो ठीक है, इतनी तक एक लेवल और जाता तो। हाँ बट जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। मैं मुक्के मारूंगा, क्या कर रखा है ये, 5 की पावर 6 थोड़ी है, log 6/5 है। 6 log तो 6 उतारने क्या करके बैठा है तू। अच्छा बहुत टाइम लिया तुमने, कुछ करीब हो। अच्छा एक्स का वैल्यू बता दो मुझे।
धन्यवाद। लवली, बहुत प्यारा। चलो फिर देखते हैं, 1/4 एंड 1/2 इज करेक्ट। कोई कर रहा है, इट्स गुड। देखो मेरे को ना ये दोनों साइड लॉग है राइट, यहां लॉग नहीं है, तो मेरे को कंपैरिजन के लिए दोनों साइड लॉग बना लूं। तो मैं कैसे बना रहा हूं देखना ढंग से। log 6/5, क्या इस 1 को log 5/5 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। तो क्या, और क्या 1/2x को log 5⁻1/2x/5 लिख सकता हूं? क्या इसको ये लिख सकता हूं? अभी तक ठीक है, गेम सही चल रहा है। तो इसको RHS में क्या हो जाएगा, log, ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तीनों मल्टीप्लाई होंगे, तो 6 × 5 इज 30 × 5⁻1/2x/5, और इधर क्या है log 5⁻1/x + 125/5। चलेगा। अब दोनों साइड log है, बेस सेम है, तो आप ये चीजें इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं, 5⁻1/x + 125 इज इक्वल टू 30 × 5⁻1/x का आई वुड से 1/2x ये लिख रहा हूं। अभी देखना, क्या इसको 5⁻1/x को 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? 5⁻1/x को 1/2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। 2 कट जाएगा, वापस वही बन जाएगा, दिख रहा है। अब इसके बाद 125 इज इक्वल टू 30 × 5⁻1/2x, इसको अगर t लूंगा तो ये क्या बैठा है, t स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 125 इज इक्वल टू 30t। चलेगा, यहां से अब सॉल्व कर लोगे ना, t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो 25 5 जार 125 राइट। तो t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 25t प्लस 125 इक्वल्स टू 0। t कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो t माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मेरे t की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगा 25 और एक आएगा 5। बात ठीक है। और t ऊपर क्या लिए थे, 5⁻1/2x, तो एक बार हो जाएगा 5⁻1/2x इज इक्वल्स टू 25, दैट इज 5 स्क्वायर, और एक बार हो जाएगा 5⁻1/2x इक्वल्स टू 5⁻1, तो यहां हो जाएगा 1/2x इक्वल्स टू 2, दैट्स वाई x इक्वल्स टू 1/4। यहां पे 1/2x इक्वल्स टू 1, दैट्स वाई x इज इक्वल्स टू हाफ। डन। समझे क्या? आ गया? नहीं आया? समझ में आ गया तो अब कर लो। कर लिए? ठीक। ये क्लिक करना चाहिए था, ये थोड़ा सा नया था। अब किसी भी कांस्टेंट को किसी एक पर्टिकुलर लॉग की पावर में लिख सकते हो ना यार, ठीक है। सवा 12, ठीक है। ये जल्दी नोट डाउन कर लो ताकि फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे पाऊं। थके तो नहीं हो? और दे दें? करो करो फिर इसको जल्दी करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मयंक समझ में आ रहा है? यस। बच्चे क्या है, 5 की पावर 1/x, यही एक इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है। 5 की पावर 1/x को मैं 1/2x का अगर स्क्वायर लिखूं तो ये 2 कट के वापस यही बन जाएगा, समझ रहे हो, ताकि इसको मैं t ले पाऊं ये t स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए। समझ गए? कई बार इसमें ये गलती हो जाती है कि 5 की पावर 1/x को आप t ले लेते हो और 5 की पावर 1/2x को आप t स्क्वायर ले लेते हो, ये गलत है। समझ रहे हो? रेसिप्रोकल में है वो। थोड़ा नीचे कर दें। ये वाली गलती मत करना, ये इंपॉर्टेंट है और ये करोगे तुम में से, समझ रहे हो, 60% करोगे। वो वाली गलती समझ रहे हो वो क्यों गलत है? मैं हर एक के पास आके बताऊं कि वो क्यों गलत है। ये जब लिखा है ये पता है क्यों गलत है? देखा ही नहीं है, अपन ने देखा था,
लिखा है, लिख लेना उसको, ठीक है। ये करोगे तुम गलती, इसलिए बोल रहा हूं, एक तो मैं ज्यादा बताना नहीं चाहिए, गलती करो फिर सीखो। ठीक है ना, ऊपर वाला नोटेड था ना। राम क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, अप्रोच के नंबर दे दें। चलो कोई ना, वहां तक पहुंच गया तो ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, डन क्या? डन क्या? तेजी से तेजी से तेजी से, फिर एक क्वेश्चन लिखो, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखो। अच्छा, log 2xy base 10 is equals to log x base 10 into y base 10, x base 10 into log y base 10। सेकेंड इक्वेशन है log y into z base 10, log y into z base 10 is equals to log y base 10 into log z base 10। तीसरा है log 2zx base 10, log 2zx base 10 is equals to log z base 10 into log x base 10। ठीक है, तीन इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ये आप HW होमवर्क में कर लेना। अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो, ये करना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, करना तो सभी है। अच्छा, तुमने लिखा ना यहाँ पे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, वो लिख लेना, ठीक है। अभी का जो क्वेश्चन है वो ये है, if log p base 9 is equals to log q base 12 is equals to log p plus q base 16, find p by q। करो। ये 16 है बच्चे, सुंदर लिखूं, 16 है।
राम उबासियाँ ले रहा है भाई तू। क्वेश्चन होगा तो इन सब का वक्त नहीं मिलेगा, काम कर। अच्छा है, गुड। जिसका मैंने देखा। कह रहे किसका? हाँ, अपन अच्छा, पहला हिंट है ना इसमें, ये होता है हमेशा जिसको हैबिट नहीं है, जिसको हैबिट नहीं है आगे से ध्यान रखे। किस चीज़ का ध्यान रखना है अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी दो इक्वल टू दिखें, तीसरा इक्वल टू डाल लो और उसे के मान लो। जब भी दो इक्वल टू दिखें, तीसरा इक्वल टू डाल लो और उसे के मान लो। बात ठीक है? आगे से याद रहेगा। ट्रिकी स्टफ नहीं हो पा रहा है भाई, हर एक में के थोड़ी कर देंगे। अब भाई ये डिवीजन नहीं है भगवान, ये लॉग है। अरे नहीं तो डिवीजन क्यों कर रहा है? डिवीजन कर दे रहा है तू। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है। अबे P by Q is 1। थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में ना प्रिपेयर होके आना, इस सेंस में कि ये सारे क्वेश्चंस आपके वापस रीडू हों, टिप्स पे हों, क्योंकि फिर आगे के क्वेश्चंस में ही बस बैठे रहोगे। ठीक है? क्वेश्चन सारे ही अच्छे होंगे। ठीक है? मज़ा तब आएगा जब पीछे वालों से हैबिट पड़ी हुई हो, खुद क्लिक करे चीज़ें। थोड़ा मैं बता लूं, बहुत छोटा सा है यार, पता नहीं तुम इतना लेंदी क्यों जा रहे हो, पता नहीं। देखें क्या? इतना वक्त नहीं है ना यार, फिर क्लास का भी तो टाइम हो रहा है। होमवर्क दे दूं क्या? केशव कुछ क्लिक कर रहा है? सुयाश कुछ क्लिक कर रहा है? चलो हिंट दे रहा हूं, घर पे कर लेना। ठीक है? हिंट क्या, मैं बता ही देता हूं। देखो ये वाला आपका के इक्वल होगा, तो मैं p इक्वल्स टू क्या रख सकता हूँ, 9 रेज़ टू पावर k। देखो देखो इधर, तब समझो, मैं समझा रहा हूँ तो कहाँ देख रही हूँ। इक्वल्स टू k किया तो ये वाला इक्वल्स टू k होगा, तो p को 9 रेज़ टू पावर k रख सकता हूँ। ये समझ में आया? ये आया? किसको नहीं आया जल्दी बताओ। आया? ठीक है। ये वाला भी k के इक्वल ही है, तो log q बेस 12 इज इक्वल्स टू k, दैट्स वाई q इज इक्वल्स टू 12 रेज़ टू पावर k। ये और ये मिली अभी तक इक्वेशन। अब ये तीसरे को इक्वल कर रहा हूं, तो log p प्लस क्यू बेस 16 इक्वल्स टू k, तो p प्लस क्यू आपका कितना हो गया, 16 रेज़ टू पावर k। ये 3 इक्वेशन मिली है अभी तक। अभी तक ठीक है? पक्का ना केशव, समझ आ रहा है? अब देखना, अब क्या देखेंगे अपन, p का वैल्यू क्या है, 9 रेज़ टू पावर k। इस इक्वेशन में p और q का वैल्यू पुट कर रहा हूं। q का वैल्यू क्या है, 12 रेज़ टू पावर k इक्वल्स टू क्या है, 16 रेज़ टू पावर k। चलेगा? बन गया, आंसर आ गया। बताओ 4 आ रहा है बच्चे? आई डोंट थिंक सो, लेट्स सी। देखो पहले ये समझ में आ गई ये इक्वेशन। अब देखो क्या गेम है, ढंग से देखना। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दूं 16 की पावर k से, तो कुछ मजा आ जाएगा। क्या मजा आ जाएगा?
इधर हो जाएगा 9/16 रेज टू पावर के, इधर हो जाएगा 12/16 रेज टू पावर के इक्वल्स टू 1। ढंग से देखना, इसको क्या लिख सकता हूं, 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो 3/4 की पावर 2k। इसको क्या लिख सकता हूं, 4 3 जार 4 4 जार 3/4 का पावर k इक्वल्स टू 1, क्वाड्रेटिक बन गया। 3/4 की पावर k को t ले लो, तो ये क्या बैठा है, t²। बात समझ में आया? समझ में आई बात? क्वेश्चन मस्त है। अबे तुम निराश से तो नहीं हो रहे ना भाई, क्वेश्चन नहीं हो रहे तो? हर क्वेश्चन कुछ नया सिखा रहा है, तो हर सवाल में कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसके लिए खुश होना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस निराश तुम्हें तब होना चाहिए जब ये क्वेश्चन किए हुए वापस दिए जाएं और आप ना कर पाएं, ठीक है? और ऐसा कोई क्वेश्चन वापस मैच करे या कभी सेम कॉन्सेप्ट पे आए तो आपसे होने चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके थॉट प्रोसेस डेवलप कराने के लिए किए जा रहे हैं। आपसे कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि पहली बार में सब सही कर दो, बट करने के बाद दिमाग में रखना है, ठीक है? तो यहां से अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो कुछ कुछ आएगा, वो आप कर लेना, नेक्स्ट क्लास में करते हैं वो डिस्कस, ठीक है? और आपका के ही आंसर है। के आंसर है क्या? के आंसर नहीं है, p/q आंसर है। p क्या है, 9 रेज टू पावर k, q क्या है, 12 रेज टू पावर k, मतलब 9/12 रेज टू पावर k, मतलब 3/4 रेज टू पावर k आपका आंसर है। p/q तो है ये, तो यहां से जो t ने बोला है वही आपका आंसर है। हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं पल्ले पड़ा? वापस बोलूं? राम जल्दी बोल, नहीं पल्ले पड़ा तो हैबिट पड़ जाएगा, दुखी मत हो, खुश इस चीज का होना चाहिए कि स्टार्ट सही कर रहे हो। अब वो है कि बीच वाला हैबिट धीरे धीरे पड़ेगा, क्वेश्चंस खूब सारे करोगे तब होगा। बट ये समझ में आया कि मेरे को p/q निकालना है, तो p/q विल बी 3/4 का पावर k, और वही 3/4 का पावर k आपने t लिया है, तो जो t का वैल्यू आ गया वही आपका आंसर हो गया, ठीक है? ठीक है भाई, इन सारे क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस करके आना, डीपीपी आपको फिर से मिल जाएगी, इट्स फाइन। ऐसे क्वेश्चंस की चाहिए डीपीपी। अब यार डीपीपी जो पहले से रेडी है उसमें हैं क्वेश्चंस ये वाले, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस के हैं। बट मैं ये कहूँगा पहले जो क्लास के क्वेश्चंस हैं ये फिर से एक बार करना, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास एक होमवर्क दिया वो कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर ये पिछले वाले वापस से हैबिट पड़ी हुई होगी तो आगे वाले क्वेश्चंस में मजा आएगा, ठीक है? ठीक है भाई, फिर मिलते हैं।